जीडीपी क्या है ये आपको पढ़ना है डियर। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। पहली बात की जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डियर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का होता है डियर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डियर। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। इसको कहेंगे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। एक तो इसको पढ़ लीजिए इसके साथ, और एक जीएनपी क्या है? जीएनपी हम तुरंत बता देंगे इसका। जीएनपी क्या है डियर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जीएनपी जो है, ये जीएनपी है, इसका हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट PRODUCT। प्रोडक्ट माने होता है बेसिकली उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद डियर उत्पाद। देखिए आपको उत्पाद पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है जीडीपी। ये आपका बार बार सुनते आए हैं कि जीडीपी क्या है डियर। ये तो इसका एक पूरा नाम है जो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है। ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक माने होता है घरेलू, और प्रोडक्ट माने होता है उत्पाद। घरेलू, हाँ घरेलू डियर। घरेलू ऐसे हो जाएगा ना? सही, घरेलू उत्पाद डियर। अब देखिए होता क्या है, जीडीपी जो है ना डियर, ये भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर, भारत की जो राजनीतिक सीमा है उसके बाउंड्री के अंदर जो भी चीज पैदा होगा उसके अंतिम मूल्य जो बनेगा वो अंतिम मूल्य भारत की जीडीपी में शामिल कर लिया जाता है। यानी भारत की सीमा के अंदर, भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर टोटल उत्पादन के अंतिम मूल्य द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि वो भारत की जीडीपी में काउंट होता है। तो आप जीडीपी को ध्यान से समझिएगा डियर। क्या क्या है मैं पूरा बताऊंगा। जीडीपी के लिए आपको 4 चीज जानना जरूरी है। एक तो जीडीपी जो होती है वह आपका राजनीतिक सीमा, ये राजनीतिक सीमा यानी पॉलिटिकल बाउंड्री का होना जरूरी है। राजनीतिक सीमा अमूमन जीडीपी जो है वह 1 साल का निकाला जाता है, 1 ईयर का। इसके अलावा किस पर जीडीपी लिया जाएगा? तो वस्तु और सेवा पर, वस्तु एवं सेवा पर। अब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। और एक बात और याद रख लीजिएगा, अंतिम मूल्य क्या है डियर? अंतिम मूल्य एकदम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जीडीपी, जीएसटी सब बता देंगे 1 बाय 1 करके। देखिए पहली बात की जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब भारत का एक बाउंड्री है ना डियर, भारत का जो राजनीतिक सीमा है उस राजनीतिक सीमा के अंदर, इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो मैप है भारत का, अब मैं मैप यूज करूंगा तो मेरे पास जगह की कमी हो जाएगी डियर। चलिए एक बार रख करके दिखा लेते हैं,
फिर इसको हटा देते हैं। देखिए ये आपका भारत की सीमा है। अब भारत की सीमा के अंदर आपको कहीं भी भारत का राजनीतिक सीमा, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में भी भारत का अपना अधिकार है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी, रिलायंस कंपनी अगर यहाँ से तेल निकाल रही है, तो तेल जो निकालेगी उस तेल के अंतिम मूल्य जो प्राप्त होगा वह भारत की जीडीपी में क्या होता है, काउंट हो जाता है। और एक बात और समझिएगा, ये जीडीपी के लिए भारत का राजनीतिक सीमा का होना जरूरी है, यानी भारत की बाउंड्री के अंदर। अब मान लीजिए चाइना की कोई कंपनी, चाइना की वीवो कंपनी है और वह अपना प्रोडक्ट जो है वह अपना कंपनी, चाइना की वीवो कंपनी यदि मोहम्मदाबाद गोहना में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा करके उत्पादित करे, कोई सामान बना रही है, अब मोबाइल बना रही है, तो मोबाइल से जो पैसा मिलेगा ना वह भारत की जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन चाइना की कंपनी है वीवो, भारत में बनाएगी तो भारत की जीडीपी में काउंट होता है जरूर। उस मोबाइल से मिलने वाला पैसा भारत की जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन उस मोबाइल के द्वारा जो चाइना की कंपनी जो लाभ कमाएगी वह सीधे लेके चली जाएगी कहाँ, अपने देश चाइना। तो ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए कोई भी कंपनियां भारत में आएंगी, अब विदेशी कंपनी यदि भारत में आती और कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन करेगी वह भारत के जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन उससे जो भी लाभ प्राप्त होगा वो कंपनी अपने देश को लेकर चली जाती है। तो डियर आप सोचेंगे इससे सर फायदा क्या है? फायदा इससे ये है कि अगर चाइना की कंपनी वह भारत के किसी शहर में आकर के अपना कारखाना लगाती तो एक तो भारतीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, सारे मजदूर जॉब पा जाएंगे हमका। और वह कंपनी अगर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती तो भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स अदा करेंगे, तो भारत को टैक्स मिल गया, भारत के लोगों को रोजगार मिल गया और भारत उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करने में भी आपका आसान हो जाएगा। भारत उस टेक्नोलॉजी को कॉपी भी कर सकता है, देख भी सकता है। तो बहुत सारे फायदे इस तरह से होते हैं। तो जीडीपी आप समझें डियर, जीडीपी के लिए राजनीतिक सीमा का होना जरूरी है। अब समझिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर बताएंगे आप। देखिए पहली बात, अगर आपका कोई कंपनी है, मान लीजिए भारत की टाटा कंपनी, और वह अगर फ्रांस में जाकर के टाटा सफारी, टाटा टोयोटा या अरे टाटा की कोई कंपनी अगर कार बनाती है जाकर फ्रांस में, तो वह भारत की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। अब डियर इसको और समझिएगा बढ़िया से। देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये आ रहा होगा पार्ट, सपोज करिए पार्ट आ रहा है ना डियर। अब यहाँ पर मान लीजिए टाटा की कंपनी है, क्या है, टाटा की कंपनी। टाटा की कंपनी मान लीजिए आपका 200 करोड़ का उत्पादन की, मतलब 200 करोड़ का कार बना दी, मैंने कार बनाई, उसको बेच दिया टाटा कंपनी ने, 200 करोड़ प्राप्त कर लिया, ठीक है। और एक कंपनी और आ जा रही है आपका, मान लीजिए कोई ले लीजिए, जैसे आपका एलजी कंपनी। अब एलजी कंपनी भारत में आई है और आकर के इसने आपका 100 करोड़ का कारोबार कर लिया भारत में। भारत में आई 100 करोड़ का कारोबार कर लिया। मैंने भारत में कोई चीज बनाई, फ्रिज बनाई, टीवी बनाई और बनाई, उससे अंतिम मूल्य भारत को मिला या उससे अंतिम मूल्य जो प्राप्त हुआ उस कंपनी को, तो वह भारत के जीडीपी में काउंट होगा। अब भारत की मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, ये आपका अनीस, ये मान लीजिए दुबई में जा करके ये आपका 50 करोड़ रुपया कमा रहा है, 50 करोड़ रुपया। अब डियर तो क्या आपका जरा ध्यान
ध्यान दीजिएगा, अगर ये लड़कवा 50 करोड़ रुपया आपका दुबई में जाके कमा रहा है, तो अनीस का 50 करोड़ का कमाया हुआ भारत की जीडीपी में शामिल होगा? तो बताइएगा नहीं, वो भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। लेकिन अनीस कमाया है तो इसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अभी बता रहे हैं। देखिए, पहली बात कि अब आप जीडीपी निकाल लीजिए। जीडीपी मित्रों, आप जो है भारत की सीमा के अंदर, चाहे वो कंपनी भारत की हो या कंपनी विदेश की हो, लेकिन भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर यदि उत्पादन कर रही है तो उसके अंतिम मूल्य से जो पैसा प्राप्त होगा वह भारत की जीडीपी में काउंट किया जाता है। अब बाबू लोग, आपका 200 और 100 ये आपका कुल मिलाकर के भारत की जीडीपी हो जाएगी 300 करोड़ रुपया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बात और समझिए, एक बात तो समझिए, राजनीतिक सीमा, आज जीडीपी एक कॉमनली आपका ईयरली का निकाला जाता है, वैसे आपका कम बेसी भी करके निकाल सकते हैं, वैसे ईयरली निकाला जाता है। एक बात मैं और समझाता हूं आपका, वस्तु एवं सेवा दोनों को हम बताते हैं, लेकिन पहले हम बता दें आपका अंतिम मूल्य। क्या चीज मित्रों? अंतिम मूल्य। अब अंतिम मूल्य कैसे होता है? मान लीजिए लैपटॉप बना रही कोई कंपनी, लैपटॉप अगर कोई कंपनी बना रही है और वह लैपटॉप में एक प्रोसेसर लगता है, तो लैपटॉप में प्रोसेसर कॉमनली आपका इंटेल का लगता है, इंटेल का प्रोसेसर। अब मान लीजिए प्रोसेसर लग गया, प्रोसेसर, फिर आपका उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा, तो बहुत सारे पार्ट लगते हैं। तो डियर, अगर वह विंडोज, मान लीजिए विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस पर देखिए, अब ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 सॉफ्टवेयर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो अब डियर, आपके मन में होगा, कोई भी कंपनी जो कोई उत्पाद बनाएगी तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट ले करके असेंबल करती, असेंबल करके मान लीजिए आपका डेल का लैपटॉप बना लिया। किसका? डेल का। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो अब ये नहीं है कि इंटेल आया 10,000 का और इंटेल का सॉफ्टवेयर, अरे वो आपका प्रोसेसर आया मान लीजिए 5,000 का, ए पार्ट, ओ पार्ट, बॉडीज अलग अलग सब मिला करके नहीं होता है। आप लैपटॉप का मान लीजिए 30,000 रुपया जो आप दे रहे हैं, इसी 30,000 को जीएसटी में काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका इंटेल का प्रोसेसर है उसको भी जीडीपी, सॉरी जीएसटी बोल दिया ना, जीडीपी, तो जीडीपी में वो आपका अंतिम मूल्य ही शामिल किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि आपका प्रोसेसर का अलग, ये विंडोज का अलग, और कोई पार्ट लग रहा अलग, माउस अलग, ये सब अलग नहीं। पूरा लैपटॉप का अंतिम मूल्य देखा जाता है कितना है। जैसे मोबाइल है तो बैटरी कोई और कंपनी बना के देगी, प्लेट कोई और बना के देती है, तमाम आईसी चिप लगते हैं वो सब अलग बनाती है, तो अलग अलग चीजों को असेंबल करके एक मोबाइल तैयार होती है। तो आपको जीडीपी में जब काउंट होगा तो सीधे जो मोबाइल का अंतिम मूल्य बनेगा वही को शामिल किया जाता है। जैसे कोई रियल एस्टेट का व्यक्ति है, वह मान लीजिए ईंट ले लिया, फिर सीमेंट ले लिया, फिर आपका प्लस मजदूरी ले लिया, आप तीनों को जोड़ करके आपका वो बंगला बना करके, बंगला बना करके आपका 30 लाख में मान लीजिए बिल्डिंग सेल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है डियर कि आपको जीडीपी में ईंटा कितने का आया है? 10 लाख का, 2 लाख का सीमेंट आया है, 5 लाख मजदूरी है, 4 लाख सरिया है, सबका अलग अलग नहीं जोड़ा जाएगा। वह पूरा बिल्डिंग कितने में बिक रही है, अंतिम मूल्य उसी को काउंट किया जाता है। तो आपके भारत के जीडीपी में वह अंतिम मूल्य को ही लिया जाएगा कि बिल्डिंग आपका फ्लैट 40 लाख का बिका है, 50 लाख का बिका है, तो अंतिम मूल्य को ही काउंट किया जाएगा डियर। ऐसा नहीं कि आपका ईंट का अलग, सीमेंट का अलग। या फिर आपका एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे समोसा बनता है ना, तो समोसा में आपका रहता है जैसे आलू है, मसाला है, फिर आपका तेल है, फिर आपका ईंधन है, फिर मिर्चा है, नमक।
अब ऐसा नहीं होगा कि मसाला खरीदने जाएंगे तो दुकानदार बोलेगा 2 रुपये आलू का दे दीजिए, 1 रुपया मसाला का दे दीजिए, 8 आना मिर्चा का दे दीजिए, 4 आना नमक का और 1.5 अरब का। ऐसे नहीं करता वो, आप सीधे बोलोगे आप भैया समोसा तुम्हारा 10 रुपए का है तो 10 रुपए का बोल दो, आपका 5 रुपए का है तो 5 रुपए का। तो समोसे के द्वारा जो अंतिम मूल्य प्राप्त होगा ना, ये अंतिम मूल्य को ही आपका जीडीपी में शामिल किया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, अंतिम मूल्य में भी कोई कंफ्यूजन नहीं चली। अब आपको एक चीज और समझना है, ये वस्तु और सेवा क्या होता है मित्रों। तो देखिए, जब कभी आप पैसा देते हैं किसी दुकान पर, आप पैसे के बदले जब वह दुकानदार आपको कोई सामान देता है तो वह आपका वस्तु में शामिल किया जाता है, वह वस्तु में शामिल किया जाता है डियर। और जब कभी आप पैसा देंगे किसी को, आप पैसे के बदले आपको कोई सामान न मिले लेकिन आप संतुष्ट रहें, तो वह क्या हो जाता है, सर्विस में काउंट हो जाता है, वह सर्विस में। इन दोनों को, वस्तु और सेवा, इन दोनों को जीडीपी में जो है शामिल किया जाता है, दोनों को। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप गए कहीं भी, आपका जैसे आप देवलास के मेला, देवलास का मेला लगा था अभी, वहां पर झूले पर गए और उसको आप 100 रुपया दिए। अब आपका झूला पर वह बैठा दिया, आपको 5 चक्कर 10 चक्कर घुमाया और उतार दिया। तो आपने पैसा दिया तो आपको कोई सामान नहीं न मिला, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया। तो वह सर्विस के द्वारा जो पैसा प्राप्त होगा वह जीडीपी में काउंट होता है। बात समझ गए। और डियर, मान लीजिए वहां किसी होटल पर गए और आपका 100 रुपया दिया, 2 ठे खाजा आपको दे दिया, तो वह क्या हो जाएगा, वस्तु में शामिल हो जाता है। या फिर समझिए, जैसे आपने कोई ट्रांसपोर्ट सेवा ले ली, विमान बुक कर लिया, ट्रांसपोर्ट या किसी बस पर बुक कर लिया आपने, और 100 रुपया दिया बस वाले को, और यहाँ उतरते उतरते कहेंगे वो आपका साइड शीशा जो बस वाला लगा है वही हमको दे दीजिए। 100 रुपया दिए तो आपका वह सामान नहीं देगा, वह कहेगा उतरिए जाइए, आपको सिर्फ आपका वह पहुंचा दिया कहाँ, आपका जो प्लेसिंग है वहां से आपका डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वहां पहुंचा दिया, तो ये आपका सेवा में आता है। जैसे अब हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं कोचिंग, आप हमें फीस देते हैं। आप जब फीस देते हैं तो फीस के बदले हम आपको कोई सामान देते हैं? नहीं, कोई सामान नहीं देते। आपको हम क्या बताते हैं, आपका नॉलेज, आपके प्रॉब्लम, आपकी समस्याओं को हल करते हैं। तो ये जो है हो जाएगा डियर किसमें, सेवा में, ये आपका सर्विस में शामिल कर लिया जाता है। जैसे आपका ब्यूटी पार्लर में कोई जाता है, अब पैसा देगा, तो पैसा देगा वहां पर डियर, तो ब्यूटी पार्लर से निकलेगा तो वह कोई ब्यूटी पार्लर वाला आपका सामान नहीं देता है, वो आपका डियर कोई आपका गया उसके अंदर, निकला तो एकदम आपका डियर वेरी स्मार्ट बन करके निकलता है। तो ये आपका उसने ब्यूटी पार्लर वाले ने क्या दिया, आपको सेवा दिया। जैसे डॉक्टर के यहाँ गए, पैसा दिया आपने, डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करके पर्चा लिख दिया, आपको कोई सामान नहीं दिया, तो वह किस में आ जाता है, सर्विस में। ऐसे सारी चीजें सर्विस होती हैं। तो सीधा सीधा आसान शब्दों में आप समझिए, पैसा दिया, पैसे के बदले यदि वो एक कोई सामान दिया तो वस्तु में आ जाएगा, और आपने पैसा दिया और आप संतुष्ट हैं तो वह आपका डियर किस में आ जाएगा, सेवा में। जैसे आप जिम में गए, आपने चार्ज पे किया, अब उधर से निकलते हैं तो कुछ लेके थोड़ी निकलते हैं, तो डियर वो आपका क्या है, सर्विस पॉइंट। क्या है, सर्विस पॉइंट। आगे बढ़े डियर, तो आपको चारों चीजें समझ में आई होंगी। अब जरा और समझिए ध्यान से, देखिए एक बात और ध्यान से समझिएगा, एकदम A to Z आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा डियर बहुत ध्यान से, जीडीपी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बताने जा रहे हैं जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या है मित्रों, समझिएगा ध्यान से। जीएनपी क्या है समझिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
अब ये टाटा कंपनी आपका 200 करोड़ कमाई, ILG जो कमाई है वो अपने देश लेके जाएगी। बस आपको क्या दी, आपको सरकार को टैक्स दी, यहाँ के लोगों को रोजगार दी, लेकिन ये पैसवा जो है वह भारत के आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो एगो काम करिए, या तो आपका GDP कर लीजिए, या आपका GDP और GDP में जो है x को जोड़ लीजिए और y को घटा दीजिए, तो ये आपका निकल जाता है क्या, GNP। क्या है मित्रों, x क्या है, तो x जो है ना, ये अनीस जो कमा रहा है 50 करोड़ दुबई में, यह x की वैल्यू है। और y क्या है, हाई जो LG कमाई है भारत में 100 करोड़ का उत्पादन की, y की वैल्यू है। तो या तो सिंपल GNP के लिए आप एक काम करिए कि वो भारत की कौन सी कंपनी है, वह आपका जितना कमाई है, और अनीस जो कमा के लाया है, ये पैसा दुबई में खर्चा नहीं करेगा, वह लेके भेजेगा कहाँ, भारत में। तो है 200 करोड़ और 50 करोड़, ये आपका हो जाएगा 250 करोड़। तो 250 करोड़ मित्रों क्या हो जाएगा, ये आपका GNP, जबकि भारत की GDP क्या है 300 करोड़। तो GDP का ज्यादा होना, हालांकि GDP का ज्यादा होना भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि GNP आपका ज्यादा हो, ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इस इनकम का पूरा इस्तेमाल आपका भारत में होता है। और या तो आप ऐसे कर लीजिए, मैंने बताया GDP आपका 300 करोड़ में लिखा हूं ना डियर। अब आपका अनीस जो कमाया है 50 करोड़, इसको जोड़ दीजिए, और 100 करोड़ जो LG कमाई है वो तो लेके चली जाएगी, तो वह माइनस कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो 350 350 हो जाएगा, 100 करोड़ घटा देंगे तो 250 करोड़, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब डियर इतना तो समझ में आ गया GNP क्या है और GDP क्या है। GDP GNP में किसी को कोई दिक्कत हो बता दें डियर, किसी को कोई प्रॉब्लम। ये जो GNP होता है, ये देखिए GNP बराबर GDP प्लस x माइनस वाई। x क्या है, जो NRI होते हैं भारत के लोग अन्य देशों में जाकर पैसा कमाते हैं और वो पैसा भारत में भेजते हैं, तो वह भारत के GNP में मित्रों शामिल होता है। लेकिन अगर आपका भारत में कोई कंपनी, आपका विदेश की कंपनी आकर भारत में कारोबार लगाकर जो भी उत्पादन करेगी, उसके उत्पादन के अंतिम मूल्य से जो पैसा मिलेगा वह भारत के GDP में काउंट होता है, लेकिन आपका मित्रों GNP में वो काउंट नहीं होता है। वह आपका पैसा जो है वो कंपनी अपने देश को लेके चली जाती है। बस यही होता है, भारत सरकार को टैक्स देगी और भारत के लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो ये आपका फायदा होता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, GNP अगर अधिक होता है दैट इज बेटर फॉर अ नेशन, बट आपका GDP इज आल्सो बेनिफिटेड, लेकिन आपका GNP की तुलना में आपका उतना ज्यादा बेनिफिटेड नहीं होता है। बात पूरी समझ में आ गई कि GDP कैसे निकालेंगे। भारत की सीमा के अंदर या किसी भी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर वस्तु या सेवा यानी प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा, यानी प्रोडक्ट और सर्विस के अंतिम मूल्य से जो भी रकम प्राप्त होती वो आपका भारत के GDP में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन GNP में क्या होता है, GNP में भारत की सीमा के अंदर भारत की अगर कोई कंपनी है वह कितना कमाई है, और कोई भारत का NRI दुनिया के अन्य मुल्कों में आपका जो पैसा कमा रहा है वहां से कमा करके जो भारत को भेज रहा है, तो वो पैसा प्लस भारत की कंपनी का पैसा, ये दोनों जोड़ देंगे तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जाना जाता है, जिसको आप कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको आप कहते हैं GNP। GNP की वैल्यू, अब डियर एक बात और देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, एक क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है।
क्लोज्ड इकोनॉमी आपका, इकोनॉमी आपका ये क्या है समझिए, इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं मित्रों? बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब इसमें यही होता है, बंद अर्थव्यवस्था के लिए दो कंडीशन लागू होता है। एक तो आपका जब कहीं पर ये जीडीपी ये आपका जीएनपी के बराबर हो जाए तो एक कंडीशन होती है क्लोज्ड इकोनॉमी की, या वहां की इकोनॉमी क्या हो गई? क्लोज हो गई। ये आपका जीडीपी जीएनपी के बराबर कब हो सकता है मित्रों समझिएगा, या तो देखिए ये 200 करोड़ टाटा कमा रही है, टाटा पैदा कर रही है, और 100 करोड़ एलजी कमाई जो दूसरे देश की कंपनी, और 100 करोड़ हाई अनिश भी कमाए आपका, तो तब आपका भारत की इकोनॉमी जो है वह क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि ई पैसा लेके जाएगा, आई पैसा लेके आएगा, तो भारत की इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये वो जितना आ रहा है उतना जा रहा है। इसका मतलब यदि आपका क्लोज इकोनॉमी कंडीशन तभी लागू होती है, यह जीडीपी जीएनपी के बराबर तभी होता है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बराबर हो जाए। इंपोर्ट आपका इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट के बराबर हो जाए तो जीडीपी किसी भी देश की वह जीएनपी की क्या होती है? बराबर हो जाती है। और या तो कोई विदेशी कंपनी आए ना और आपका कोई व्यक्ति बाहर जाके कमाए ना, तो डियर यानी अर्थात कुल मिला के वही चीज है, आयात निर्यात दोनों बंद हो जाए तो उस दशा में आपका डियर क्या हो जाता है? क्लोज इकोनॉमी होती है। वहां की जो देश के अंदर जो आपका पैदा होगा वही आपका, चाहे उसको जीडीपी कर लीजिए चाहे आपका जीएनपी कर लीजिए। अब मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब दो कॉन्सेप्ट और बचा है, एनडीपी क्या होता है, एनपी क्या होता है। 1 सेकंड का समय लगेगा, मैं वो भी क्लियर करता हूं। 1 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए ध्यान से, अब बात को समझिएगा। देखिए होता क्या है, टाटा कंपनी 200 करोड़ का उत्पादन किए, एलजी 100 करोड़ का उत्पादन किए, अनीस कमाया है 50 करोड़। ठीक है डियर, आप सुनिएगा डियर। अब डियर यहाँ पर जीडीपी आप अभी अभी निकाले हैं, ये आपका 300 करोड़ आपका जीडीपी, 300 करोड़ जीडीपी। ठीक है, एक बात बताइए, टाटा कंपनी मान ली 200 करोड़ का उत्पादन की, उसी में एक दो कारें उसकी डैमेज कंट्रोल हो गया। माने डैमेज कंट्रोल आपका ले लीजिए, करीब करीब आपका डैमेज कंट्रोल दिखा दीजिए 20 रुपीज का, अरे 20 करोड़ का। सपोज टाटा का डैमेज आपका 20 करोड़ का है, ठीक ना डियर। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई चीज बनाती हैं तो बहुत सारा प्रोडक्ट जो है डैमेज कंट्रोल में चला जाता है। तो 20 करोड़ टाटा का नुकसान हुआ है, और 10 करोड़ मान लीजिए आपका एलजी का नुकसान हुआ है, 10 करोड़ एलजी का भी डैमेज हुआ है। अगर आपको निकालना पड़े, एनडीपी क्या होगा, एनडीपी, तो एनडीपी आप निकालेंगे तो पहली बात एनडीपी का फुल फॉर्म लिख लें आपका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जरा आप समझिएगा ध्यान से। और एनएनपी अगर है, एनएनपी है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट होता है, समझिए। अब एकदम समझने की बात है। देखिए एनडीपी अगर आप निकालते हैं मित्रों, तो आपका जो भारत की जीडीपी है ना, उसमें से जितना आपका डिप्रिसिएशन या डैमेज को आप घटा दीजिए, वो आपका एनएनपी प्राप्त हो जाता है, एनडीपी प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाता है, एनडीपी। अभी बताइए भारत की जीडीपी कितनी है? 200 करोड़ टाटा कमाई है, उत्पादन की है 100 करोड़ एलजी, तो टोटल जीडीपी है 300 करोड़।
अब मित्रों 20 करोड़ टाटा का नुकसान हुआ है, 10 करोड़ एलजी का है, कुल आपका 30 करोड़ नुकसान हुआ, घटा दीजिए। 270 करोड़ रुपया जो है ये होगा भारत की एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सीधी सी बात है, जो नुकसान हुआ उसको अपनी टोटल उत्पादन से घटा दीजिए, बस काम खत्म। ये टोटल उत्पादन हुआ 300 करोड़ का, और दोनों कंपनियों ने मिल करके नुकसान सामान का कर दिया कितना, 30 करोड़ का। तो 30 करोड़ घटा दीजिए तो आपका 270 करोड़ जो बच रहा है ये आपका हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए वह एनएनपी क्या होता है, एनएनपी को समझे। एनएनपी को समझने के लिए एकदम आसान है, यहाँ पर लेना पड़ेगा जीएनपी को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से डैमेज घटाएंगे। लेकिन डैमेज आपका हमको एलजी के डैमेज से कोई मतलब नहीं, हमें तो यहाँ मतलब आ गया राष्ट्रीय हो गया ना, नेशनल मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय, अपने देश का नुकसान से मतलब है। एलजी का क्या नुकसान हो रहा है, डोंट वरी, आपका हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी बताइए भारत की जीएनपी क्या है, ध्यान से सुनिए। भारत की जीएनपी है 200 करोड़, टाटा है 50 करोड़ जो है कि अनिस्वा कमाया, तो कुल हो जाएगा कितना आपका बाबू, 250 करोड़। इसमें से डैमेज कितना है, तो डैमेज देखिए, डैमेज हमें एलजी चूल्हे भाड़ में जाए, इससे क्या मतलब, हमें आपका मतलब है डियर किससे, टाटा से। तो टाटा का जो 20 करोड़ नुकसान हुआ इसको घटा देंगे मित्रों, 230 करोड़ रुपया ये क्या हो जाएगा, एएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको कहते हैं डियर, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये एनडीपी, देखिए एनडीपी के लिए आप जीडीपी से टोटल डैमेज घटाते हैं, चाहे वो कंपनी अपने देश की हो, चाहे आपका वो कंपनी विदेश की हो, कहीं की भी हो, लेकिन वह टोटल डैमेज घटाएंगे। लेकिन एनएनपी रहेगा तो एनएनपी के लिए आप जीएनपी लेंगे, यानी भारत के लिए कितना पैसा काम आने वाला है, उस पैसे से भारत का कितना, भारत की कंपनी के द्वारा कितना नुकसान हुआ है, उसी को सिर्फ घटाते हैं। तो डैमेज की दोनों दशाएं आपका अलग अलग होती हैं। एनडीपी करेंगे तो टोटल डैमेज लेंगे, और एनएनपी करेंगे तो इंडिया की कंपनी द्वारा कितना डैमेज हो रहा है उसी को माइनस किया जाता है। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना। और डी का मतलब होता है डिप्रिसिएशन या आपका मूल्य ह्रास, या डैमेज भी कह सकते हैं, डैमेज भी वही है। अब आइए देखिए दुनिया के जो जीडीपी हैं, टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और कॉमनली आपको याद रखिएगा, ये जल्दी का डाटा है डियर। घरेलू उत्पाद, भ मिट गया तो रेलू उत्पाद आपका, कहीं कौन सा उत्पाद नया बन गया क्या डियर। नंबर 1 पर है मित्रों यूएस का। यूएस का नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और ये जीडीपी मित्रों डॉलर में रहेगी। किस में रहेगी, डॉलर में, और डॉलर में रहेगी और ट्रिलियन में रहेगी। तो 22.66 ट्रिलियन है, 22.66 ट्रिलियन, ये आपका ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन समझते हैं ना। देखिए ये आपका हजार, ये आपका क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। देखिए हजार, ये मिलियन, ये आपका बिलियन, ये आपका ट्रिलियन। अब इसमें जितना भी आगे नंबर जोड़ दीजिए उतना ट्रिलियन आपका मान लीजिए, ठीक है ना। आगे जरा बढ़िएगा, देखिएगा ये चाइना, देखिए चाइना जो है दूसरे नंबर पर है। चाइना का नॉमिनल जीडीपी जो है वह जानते हैं कितना है, ये आपका 16 चाइना देखिए कितना आगे दुनिया में कोरोना फैला करके और अपनी जीडीपी को कितना मजबूत कर लिया, 8 ट्रिलियन। चाइना इस समय जीडीपी में पूरे विश्व में
दूसरे नंबर पर है 16.64 ट्रिलियन है। अमेरिका से 5-6 ट्रिलियन कम है। अब तीसरा नंबर मित्रों जापान का रहेगा। किसका रहेगा? जापान का। जापान का है, मैं आंकड़ा दे देता हूं, इसका है 5.38 ट्रिलियन। 5.38 ट्रिलियन। और पहली बात है, जो कुछ भी लिख रहे हैं वो आपका डॉलर में है। मैं ऊपर कह चुका हूं सबकी गणना किस में होगी? डॉलर में। चौथा नंबर है जर्मनी का। जर्मनी का करेंगे तो जर्मनी का 4.32 4.32 ट्रिलियन है जर्मनी का। अब भारत को भी हम लोग रैंक देखने की उत्सुकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये 4 देशों का समूह होता है। आपको हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो बता चुके हैं कि अगर ब्रिटेन कहेगा तो ब्रिटेन आपका 3 देशों का समूह, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। जबकि यूनाइटेड किंगडम करेंगे तो आपका उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर दिया जाता है। उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड ये दोनों आपका जिस द्वीप पर हैं वह एमराल्ड द्वीप। और डियर, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन? ब्रिटेन। पूरे यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है वह कौन सा है? ब्रिटेन। द्वीप स्थल का वह छोटा भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा, उसी को आप द्वीप कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको क्यों न द्वीप कह रहे हैं? ये आगे जाकर फिनलैंड के बाद वो रसिया से अटैच है। ये आपका चारों तरफ से जल द्वारा नहीं घिरा है। आप देखिएगा अपने मैप में, नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड। अब फिनलैंड का हिस्सा जाकर के पूरा रसिया से सटा हुआ है, तो इसलिए वो अलग नहीं है, चारों ओर से जल द्वारा नहीं घिरा है, इसलिए उसको जो है द्वीप में काउंट नहीं करते हैं। तो डियर, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह कौन है? ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। तो डियर, यूके हो गया। भारत की बात देख लें। यूके का जो है ना डियर 3.12 ट्रिलियन है। 3.12 ट्रिलियन। इसके बाद अब हमारा देश आ गया इंडिया, छठे नंबर पर है। इंडिया का इंडिया का नॉमिनल जीडीपी में बता रहा हूं, नॉमिनल ये आपका है इंडिया का 3.049 तो ट्रिलियन। तो इससे कम है क्योंकि ये 3 दशमलव के बाद 0 और फिर 49 है। ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। 120 बड़ा है कि 49? आप बताएंगे 120 बड़ा है। इसलिए यूके यानी इंग्लैंड का या ब्रिटेन का या जो भी आपके यूनाइटेड किंगडम का जो जीडीपी है वो भारत से क्या है? ज्यादा है। भारत से जस्ट पीछे आपका जो नंबर है वह फ्रांस का है। किसका है? फ्रांस का। ये फ्रांस का मित्रों याद कर लीजिएगा, फ्रांस का है। फ्रांस का आंकड़ा मेरे पास नहीं है लेकिन भारत से कम। अब फ्रांस के बाद यदि नंबर पूछेगा इटली का जल्दी का आंकड़ा है, नया लेटेस्ट, लगभग आपका जल्दी का आंकड़ा है, ज्यादा पुराना नहीं। इंडिया से ऊपर फ्रांस है। अरे वह थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता रहता है, थोड़ा बहुत कभी भी वह फ्लेक्सिबल होता रहता है, वह घटता बढ़ता रहता है, ठीक ना। तो आप एक कॉमन एक क्राइटेरिया में सब आपने जान लिया। अब डियर आपको एक चीज और बता देंगे। अब जरा देखिए, इतनी 4 चीजें तो आपको कंफर्म हुई होंगी। तो उम्मीद करते हैं डियर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।